इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री अमृतपाल सिंह कालो ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने अमृतपाल सिंह कालो को बीजेपी में शामिल किया है, जिसको देखते हुए अमृतपाल सिंह के समर्थकों में भारी उत्साह है। आपको बता दें, दिल्ली बीएसपी के पूर्व राज्य मंत्री ने थामा भाजपा का दामन, अमृतपाल सिंह कालो ने बीजेपी का दामन थामा। 2008 में बीएसपी से मंत्री रहे अमृतपाल सिंह कालो। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह कालो जिला मेरठ के रामराज के हैं निवासी। अमृतपाल सिंह कालो सर 2008 में आप मंत्री रह चुके हैं बसपा में, आज आप बीजेपी ज्वाइन करी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, उस टाइम दायित्व कुछ और थे, परिस्थितियाँ कुछ और थी, और उस टाइम जो दायित्व मुझे दिया गया था मैंने वो भी बड़ी बातें निभाया। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे जो मेन मकसद था वो यही है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों की विचारधारा मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और आइंदा भी प्रभावित रहूँगा। वो लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोग कहते थे कि वो एंटी मुस्लिम है, या कुछ लोग कहते थे वो जो है लड़ा कर राजनीति करते हैं, कुछ कहते थे कि वो एक कौम की राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी मोदी जी ने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो उसका हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जो हुए हैं वो हर कौम के गरीब को हुए हैं। गरीब हर कौम में है, गरीब मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा हैं, गरीब हमारी पिछड़ी जातियों में है, गरीब सिखों में, गरीब हिंदुओं में, गरीब ईसाइयों में, सब। तो जो कोई भी ये कहता है कि उन्होंने लड़ाने की राजनीति की, वो बिल्कुल गलत है। मैं जिस दिशा से हमारा देश प्रगति की तरफ जा रहा है, जिस से हमारा देश प्रगति की तरफ जा रहा है, हमारी फौज बहुत मजबूत हुई है, हमारा दुनिया में नाम हुआ है, विश्व के ऊपर हमारे भारत की छवि जो है बहुत अच्छी हुई है। मैं उन सब चीज़ों से प्रभावित बहुत समय से था और मैं अच्छे अवसर का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं ज्वाइनिंग कर सकूं, और मुझे इस चुनाव से अच्छा मौका नहीं लगा, जिससे कि मैं इस चुनाव में आकर अपने जैसे भी पंजाब में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं पार्टी को दे सकूं और पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन में उस टाइम मोदी जी का जो विज़न था वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि हमारे देश का अभी जो किसान है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, इतना कि जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान नहीं है कि वो लोग इतने संसाधन उनके पास हों कि वो हर तरीके से जैसे अपना जमा कर सके, अनाज जमा कर सके या दूर दूर तक पहुंचा सके, या इसलिए किसानों ने उसका विरोध किया। और मोदी जी ने किसानों की बात को मानते हुए गुरपर्व के दिन वो जो किसान आंदोलन जिसके लिए किया गया था, जो मोदी जी ने उस दिन अपने उन 3 बिलों को वापस किया, उससे हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और हमारे किसानों के मन में और हमारी कौम के मन में इसके लिए कोई भी द्वेष भावना नहीं है। अगर कोई भी ये कहता है कि नहीं जी मोदी जी ने गलत किया, तो मैं उसका पुरजोर विरोध इसलिए करूँगा क्योंकि मोदी जी ने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव पर जाकर ये उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन 3 बिलों को वापस लेंगे, और उन्होंने वो बहुत अच्छा दिन चुना। इसलिए अगर हमारे मनों में कुछ उनके लिए उस वक्त के लिए कुछ था भी, तो वो बिल्कुल नहीं है, और मोदी जी हमारे नेता हैं और नेता नहीं। सर जैसे मेरठ हो या हापुड़ हो या आसपास का क्षेत्र हो, जो आपके समर्थक हैं, भारी उत्साह है बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर, जी तो बिल्कुल। आप क्या कहेंगे समर्थकों के बारे में? जी, भारी उत्साह है, और आने वाले वक्त में हम बीजेपी को बहुत मजबूती से, बहुत पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ाएंगे, और मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री दोबारा बनना है और योगी जी को भी आने वाले वक्त में दोबारा मुख्यमंत्री